बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ के साथ हम भी ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और बहुत ही आज के व्लॉग में मज़ा आने वाला है। और कैसे मज़ा आने वाला है वो वीडियो में दिखाएंगे। पहले मैं आपको कल वाली रूटीन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बादल कल सुबह 6 बजे के जो है ना हमारे यहाँ बरसने शुरू हुए, रात को 12 बजे तक बरसते रहे। लेकिन जैसे कहते हैं ना भाई, बेइंतहा तेज़ बारिश वो नहीं, बूंदाबांदी जो है ना कल सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक जो है ना बूंदाबांदी रही है। बूंदाबांदी की वजह से हमारा जो बेड है वो भी मुकम्मल इस टाइम समझो नरम हो चुका है। ये देखेंगे बिल्कुल नरम हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अगर तेज़ बारिश होती है ना तो फिर पानी मतलब वो लगता तो नीचे उतर जाता, लेकिन बूंदाबांदी होने की वजह से वो पानी जो भी ऊपर लगता था वो वहीं पे मतलब वो गारा बना देता था। तो इस वजह से हमारा बेड जो है वो भी इस टाइम गीला हो चुका है। उसके अलावा हमारे सोफ़े जो हैं इन पे ये सारा मतलब पानी लग लग के ना ये सारा मतलब ये सारा ख़राब हो चुका है ये यहाँ से। और उसके अलावा ये देखें ये यहाँ से बल्कि मिट्टी भी गिरनी शुरू हो चुकी है। ये देखें ये बिल्कुल मतलब नरम हो चुकी है। ये देखें ये सारा बेड जो है ना हमारा ये भी मतलब सोफ़ा भी हमारा ख़राब हो चुका है। वो जो है वो भी ख़राब हो गया, वो बल्कि नीचे से उसके ऊपर पानी लग लग के ना ये पानी असल में हम लोगों ने लगाए हुए थे ऊपर ये फ्लैक्स ना, तो पानी यहाँ से होता हुआ ये नीचे आया और ये सारा टूट गया। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक का फिर भी करम है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। और बाकी हमारा ड्रेसिंग टेबल जो है ये मैंने आपको परसों भी बताया था, ये किसी ने तोड़ा है। ये बारिश की वजह से नहीं टूटा, ये किसी ने तोड़ा था, मतलब इसको धक्का लगाया था। तो बारिश का चोर हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें चोर नहीं मिला। अच्छा जी, आज के व्लॉग में एक तो मैं आपको बताऊं भाई, हमारे यहाँ जी मेहमान आ रहे हैं। सुबह सुबह हमें कॉल की है मेहमानों ने। मेहमान भी अपने रिश्तेदार हैं, वो आ रहे हैं। हम लोग उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे लेकिन थोड़ी सी बनाएंगे हल्की फुल्की, मतलब दूर से। तो उनकी फरमाइश थी जी आज हम लोग आपके पास आ रहे हैं, एक तो सोफ़े देखने के लिए, दूसरा ये है भाई हम लोगों ने पुलाव खाना है, मतलब आलू वाला पुलाव। तो मैंने जो है ना सौदे वगैरह वो खैर मैंने लेके रखी हुए हैं। तो आज उनके लिए पुलाव बनाते हैं, क्योंकि अभी मुझे कॉल आई है, वो कह रहे हैं जी हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। उसकी फ़िलहाल तैयारी करते हैं। और तैयारी कैसे करते हैं, एक तो आज भी बादल बने हुए हैं लेकिन ये है हल्का सा सूरज भी है जो है ना वो थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा रहा है। तो बहरहाल जी चारपाई बाहर रखते हैं, बैठने की जगह बाहर बनाते हैं और उनका इंतज़ाम करते हैं। कैसे करते हैं वो वीडियो में देखिएगा। 4 पाई हम लोगों ने बाहर रख दी हैं। और मौसम जो है ना वो अभी ख़राब है, सूरज निकलता है फिर डूब जाता है ना, तो अभी बादल बने हुए हैं। और 4 पाई भी बाहर आ गई हैं और हम लोग यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं जी पुलाव बनाने का। मेहमान जो है ना वो हमारे आए हुए हैं जी साथ घर में, वहाँ पे बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना एक ही कमरा है और कमरा भी हमारा ठंडा है, तो इसलिए हम लोगों ने साथ वो कमरा है खाली करा के वहाँ पे हम लोगों ने मतलब बिठाया हुआ है। वहाँ पे वो बैठ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग उनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और खाने में आपको मैंने बता दिया है पुलाव बन रहा है
आलू वाला, उनकी फरमाइश पे। हालांकि हमने बोला भाई गोश्त ले कर नहीं दिया, हमें गोश्त वाला हमने मना है, हम लोग नहीं खाएंगे। और वैसे भी कल हमारे इलाके में कुछ इस तरीके का वाक़या हुआ है कि मछलियाँ जो है ना, नहर हमारे घरों के पास से नहरें गुजरती हैं दो, कच्ची पक्की उनको बोलते हैं ना, तो नहरों में किसी ने पानी गंदा छोड़ दिया या जहरीला पानी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मछली काफ़ी मर गई हैं। और वो मरी हुई मछलियाँ लोगों ने यहाँ पे 2-2, 3-3 सौ रुपए में लोगों को फ़रोख्त की हैं। तो लोगों ने फिर, जिन्होंने खा ली वो तो खा ली ना, जिन्होंने नहीं खाई ना, उनको पता चला भाई जहरीले वहाँ पे मरी हुई मछली यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं, तो अब वो डरे हुए जो है ना, वो मुर्गी भी नहीं खाना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए पुलाव बन रहा है हमारे यहाँ ना, डरे हुए लोग पुलाव खा रहे हैं। तो महाराज जी हम लोग बनाने जा रहे हैं ये पुलाव। हवा भी चल रही है, बेगम को मैंने बोला अंदर रखें, लेकिन अंदर हम लोगों ने रखे हुए हैं जी ये पराली। तो पराली रखने का मकसद ये है भाई, आपको पता है भाई मौसम है बारिश का बना हुआ, तो ये अंदर हम लोग इसलिए रख रहे हैं भाई ये खुश्क रहे, ताकि हम लोग रोटी वगैरह इसी पे बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास लकड़ियाँ जो है ना वो नहीं है। अभी हमारे पास जो भी लकड़ी है वो गीली है, तो उन्हीं पे हम लोग, बल्कि ये हमारे पास ये भी गीली पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है। महाराज जी हम लोग बना रहे हैं जी पुलाव। अच्छा, चावल जो है ना वो बनाना मैं शुरू कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं और भी बताऊँ, हमारे बहन भाई काफ़ी कमेंट्स करेंगे ना सिर्फ, जब भी कोई मेहमान आते हैं या घर में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है या कोई स्पेशल कुछ बनाना होता है तो आप ही बनाते हो, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है भाई, हमारी जो बेगम पाक है ना आज फिर बहुत दिनों के बाद बेगम पाक याद आ गई। बेगम पाक जो है ना वो ज़्यादा लंबा चौड़ा खाना जो है ना वो नहीं बना सकती, और वो कहती है भाई जी मेरे से लंबा चौड़ा नहीं बनता, हाँ छोटा मोटा एक आध बंदा हो ना, वो भी घर वाला अपना ज़ाती, मतलब जैसे बेटा बेटी या कोई चाचू, उनके लिए तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन जो बड़ा मतलब 2 से 4 से 5 से 10 बंदे आ जाएं तो मेरे से खाना नहीं बनता। और दूसरी बात ये भाई, इतना बड़ा खाना मेरे से वैसे भी नहीं बनता, तो उसके लिए उसने स्पेशल मुझे रखा हुआ है कि मैं खाना बनाऊं और मेहमानों के आगे मैं पेश करूं। तो बालाल जी अल्लाह खैर करे, आपके अगर शोहर इस तरह के करते हैं तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो हमारे बहन भाई, जो हमारे भाई हैं वो भी कमेंट्स करके बताएं कि आपकी बेगमें भी ऐसी करती हैं, तो करती है तो लाजमी कमेंट्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले सिर्फ मैं ही मुरीद नहीं हूँ, आप भी मुरीद हैं। तो बालाल जी करते हैं काम और देखते हैं आज की बिरयानी कैसी बनती है। माशाल्लाह जी चावल जो है ना वो डाल दिए हैं पतीले में, और अब थोड़ी सी आग जलाते हैं और ताकि ये पानी वगैरह जो है ना खुश्क हो जाए और चावल पक जाए। फिर उसके बाद इसको दम पे लगाते हैं, और पूरी कोशिश मेरी ये हुई है भाई अच्छे से अच्छे बने। तो बाकी जब बन जाएंगे वो फिर आपको दिखाएंगे भी कैसे बने। दम वगैरह जो है वो मैंने लगा दिया है, और साथ में मैंने काट लिए जी खीरे और प्याज वगैरह, और दम अभी तकरीबन 10 मिनट उसको लगा रहने देंगे। उसकी वजह ये है ना भाई, पानी जो है ना वो खुश्क हो गया है। वो हम लोग, मैं इसके चक्कर में लगा रहा हूँ, पानी फ़ौरन खुश्क हो गया। बहरहाल इसको लगा दिया दम, और खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, तो बहरहाल दम लगा दिया। तो 10 मिनट के बाद देखते हैं भाई कैसे बने। मेहमान जो है ना वो भी हमारे आए हुए हैं, और 3 इधर बैठे हुए हैं, 3 उधर बैठे हुए हैं, बाकी बच्चे जो है ना वो बाहर खेल रहे हैं।
10 मिनट गुजर चुके हैं और अब देखते हैं भाई कैसे बने, क्योंकि बेगम ने जो है ना वो मतलब ऐसे रखवा दिया था ऊपर ना, तो अब देखते हैं भाई कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय, खुशबू तो माशाल्लाह अच्छी आ रही है। तो बाकी इसको थोड़ा सा हिला। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी वैसे 10 मिनट 5 मिनट और भी रुके रहते ना फिर भी अच्छा था। फिलहाल तो दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं अब माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये ना अरे माशाल्लाह जी, इस वक्त मगरिब की अज़ान होने वाली है, सूरज गरूब हो चुका है। सिर्फ 2-3 मिनट के बाद जो है ना वो मगरिब हो जाएगी, अज़ानें होने लग जाएंगी। और दूसरी बात ये है भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी और माशाल्लाह जी खाना वगैरह जो है ना हमने अच्छा बनाया। मेहमान जो है ना माशाल्लाह खुश हो के उन्होंने खाया भी, और कुदरती जो है ना माशाल्लाह जी हमारा पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह जी, कुदरती बना है, हालांकि इतनी मतलब वो नहीं थी। तो बारह जी माशाल्लाह सबको पसंद आया, काफ़ी देर बैठे रहे। हालांकि हम लोग असर के टाइम वीडियो का एंड कर देते, मेहमानों की वजह से हम लोगों ने वीडियो का एंड नहीं कर सके। तो बाकी माशाल्लाह जी आज की वीडियो हमने कोशिश की थी भाई अच्छी से अच्छी बने, और मेरे ये भी था भाई मेहमानों को एक आध को बीच में लेके आए, लेकिन वो मर्द जो है ना वो छोड़ के चले गए थे पीछे, फिर बची हैं और औरतें रह गई थी ना। तो बारह जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, क्योंकि हमने जो सोचा है, लेकिन ये दुआ करेगा भाई सूरज भी कराए। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है हमारे मड अपना ये ड्रेसिंग टेबल और अपना बेड की तरफ से ना, तो इंशाल्लाह वो भी देखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।